स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज के ट्रेड एनालिसिस में 10 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा करेंगे किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट होने वाला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। साथ ही इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं और किस तरह का प्राइस मूवमेंट हो सकता है, किस तरह का प्राइस मूवमेंट हो सकता है। प्राइस रैली कर सकता है कि डिसेंट आ सकता है कि साइडवेज मूवमेंट हो सकता है विद इन अ बॉक्स। तो इन सब बातों की चर्चा होगी आज के ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट, सबसे पहले आज का मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह से आज का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यूरोपियन मार्केट में प्राइस एक्शन जो हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, सब अधिकांश यूरोपियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि 21 ईएमए से ऊपर ही प्राइस एक्शन हुआ और सब में बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, ग्रीन में क्लोजिंग हुआ। एफटीएसी को अगर छोड़ दें तो डेक्स हो या सीएसई हो, सब में प्राइस एक्शन 21 ईएमए के ऊपर ही हुआ है और बुलिश बेल्ट हो लाइन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो डेक्स हो या सीएसई हो। बुलिश रियल बॉडी के बड़े कैंडल का बुलिश बेल्ट होल लाइन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन अगर अमेरिकन इंडिसेस के मूवमेंट को देखें तो वहाँ पर भी प्राइस सेक्शन 21 ईएमए के ऊपर ही है, लेकिन बड़े रियल बॉडी का बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोजिंग रेड में हुई है, अमेरिकन इंडिसेस में क्लोजिंग रेड में हुई है। तो क्या हो सकता है आज का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके सामने। हमारे चैनल का प्रेडिक्शन है कि आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट होगा आपके ट्रेडिंग सेशन के लिए वो निगेटिव टू न्यूट्रल होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपका मार्केट एनवायरनमेंट पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, ये हमारा ट्रेडिंग रूल ही है, डिसिप्लिन का रूल ही है। तो जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हमारा मार्केट पिक्चर भी बताता है। बैंक निफ्टी का मार्केट चार्ट भी डिपिक्ट कर रहा है कि प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, राइजिंग सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट फेस कर रहा है, जबकि हमारा ऑस्किलेटर उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर चुका है, नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे चुका है। इस तरह से ऑस्किलेटर में यहाँ निगेटिव डाइवर्जेंस हमको देखने को मिल रहा है। हमारे मार्केट पिक्चर पर निगेटिव डाइवर्जेंस, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर आवरली टाइम फ्रेम पर निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो हम डे ट्रेडर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो मेजर ट्रेंड तो लोकल ग्लोबल सब में डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन लोकल कंडीशन है, जो वेदर कंडीशन है आज के लिए वो निगेटिव टू न्यूट्रल है। तो किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल, तो हमारी स्ट्रेटजी भी वैसी ही रहेगी। हम रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे और सपोर्ट पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है और निगेटिव टू न्यूट्रल मतलब अपने फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है, अगले सपोर्ट पर स्टेबलाइज हो सकता है और फिर ऊपर की रैली भी कर सकता है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, दोनों मौका मिल सकता है। इसके ट्रेडिंग सेशन में भी पहले शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है, उसके बाद लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने का भी मौका मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं,
कौन कौन से लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है आपके सामने। तो सबसे पहला जो सपोर्ट का इम्पोर्टेंट लेवल है वो वही है जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 9 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए था 43,580 का लेवल। 43,580 का लेवल हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। 43,580 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। और रेजिस्टेंस का जोन क्या है? फर्स्ट रेजिस्टेंस एक 100 पॉइंट का, एक 90 पॉइंट का जोन है जो 43,990 तक है। 43,890 से लेकर के 43,990 तक का ये जो 100 पॉइंट का जोन है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आपके लिए रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा। रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा। फर्स्ट सपोर्ट 43,580 है जो ब्रेक कर सकता है। जो ब्रेक कर सकता है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होने की भी प्रोबेबिलिटी है। 43,580 के लेवल से नीचे ओपनिंग होने की, गैप डाउन ओपनिंग होने की भी प्रोबेबिलिटी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट हमें डिपिक्ट कर रहा है, मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल, तो हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट के नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग हो। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगी उसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में, वो सपोर्ट आपके लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसा कि पोलरिटी हमें बताता है, पोलरिटी हमें बताता है कि सपोर्ट से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाए। उसके बाद अगला सपोर्ट क्या होगा आपका? तो 43,580 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है और वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है तो अगला सपोर्ट जो होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वो होगा 43,413 से लेकर के 43,417। एक 4 पॉइंट का ही जोन है, एक 4 पॉइंट का ही जोन है जिसको हम थिक लाइन से अपने मार्केट पिक्चर पर रिप्रेजेंट किए हैं। उसको हम दिखलाएंगे, आपको एग्जिबिट करेंगे। लेकिन वो जो है वो एक सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट का लेवल है 43,413 का लेवल। और अगर वो भी ब्रेक करता है तो उसके नीचे जो अगला सपोर्ट है वो है 43,330। 43,330 आपका उसके बाद का सपोर्ट, उसके बाद का उसके नीचे का सपोर्ट है 43,330 जो एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, जो कि एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। और वो भी अगर ब्रेक करता है तो मेजर सपोर्ट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 43,000 का लेवल हो सकता है। 43,000 का लेवल हो सकता है। तो ज़्यादा प्राइस एक्शन पॉसिबिलिटी यही है कि प्राइस जो है उसमें अगर फॉल भी आएगी, डिसेंट भी आएगी, तो 43,330 जो है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। प्राइस वहाँ पर स्टेबलाइज हो सकता है और उसके बाद फिर वहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। यहाँ गारंटी कुछ भी नहीं, गारंटेड कुछ भी नहीं, सारा प्रोबेबिलिटी का साइंस है। साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो मोस्ट प्रोबेबल इवेंट जो होगा, मोस्ट प्रोबेबल इवेंट जो होगा, हम उस इवेंट के, हम उस मूवमेंट के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। हम मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों अब ले चलते हैं आपको सीधे अपने मार्केट पिक्चर पर, सीधे मार्केट पिक्चर पर, जहां हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो आवरली टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से राइजिंग सपोर्ट लाइन है, एक ब्लू कलर का लाइन जो एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है। ये देख सकते हैं एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है। इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को किस तरह से प्राइस रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन हमारा ऑस्किलेटर इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, जो एक निगेटिव डाइवर्जेंस है, जो एक निगेटिव डाइवर्जेंस है, ब्रेक डाउन दे दिया है, जो एक निगेटिव डाइवर्जेंस है, जो इंडिकेट करता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर
हमारा जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है और उसमें डिसेंट आ सकता है, उसमें फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये जो कैंडल लाइन सिग्नल है, जो प्राइस एक्शन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, वो भी अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर सकता है, वो भी अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर सकता है। तो पहला सपोर्ट क्या होगा? अगर ये 43,000 43,580 का ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट के नीचे ही ओपनिंग होती है तो प्राइस कहाँ स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है? वो कोशिश कर सकता है येलो कलर का जो थिक लाइन है, जो एक जोन है 43,413 का, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और तो ये आपका सेकंड सपोर्ट हुआ, जो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। और उसके नीचे जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हैं 43,330 का लेवल, वो आपका थर्ड सपोर्ट है, और उसके नीचे का स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो आपके लिए है, वो ये ब्लैक कलर का लाइन जो देख रहे हैं, ब्लैक कलर का लाइन, वो आपका स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। और ऊपर का ये जो जोन देख रहे हैं, ऊपर का ये जो जोन है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो सकता है? प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह का। तो इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम मार्केट पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी के चार्ट को, अभी जो आपके सामने चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। देख सकते हैं किस तरह से ऑस्किलेटर लोअर लो बनाते जा रहा है। यहाँ पर ये जो 43,580 का लेवल है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपका फर्स्ट सपोर्ट है। ऊपर का जोन जो है वो आपका रेजिस्टेंस का जोन है, 43,890 से 43,990 का जो जोन है और रेजिस्टेंस का जोन है। फर्स्ट सपोर्ट हो गया, येलो कलर का जो लाइन है वो आपका सेकंड सपोर्ट हो गया। उसी के ठीक तुरंत नीचे आपका थर्ड सपोर्ट हो गया। इस तरह से आज का प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट कैसा हो सकता है? अभी ये जो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट कैसा हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मार्केट पिक्चर पर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये क्लोजिंग कैंडल है, ये 15 मिनट का लास्ट क्लोजिंग कैंडल है। जिस लेवल पर क्लोजिंग दिया 43,683 के लेवल पर प्राइस क्लोज्ड किया पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, 43,580 के सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। हो सकता है इसके नीचे ओपनिंग ही हो, इसके नीचे 43,580 के लेवल के नीचे ओपनिंग ही हो सकती है, इस लेवल पर ओपनिंग ही हो सकती है। तो ये हमारा प्रोबेबल प्राइस का मूवमेंट है। प्राइस यहाँ से नीचे इस लेवल पर ओपन ही हो सकता है, ओपन होगा प्राइस इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा, ये जो सपोर्ट 1 है और रेजिस्टेंस 1 में कन्वर्ट कर जाएगा, रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा 43,580 का लेवल। उसके बाद प्राइस मूव करेगा अगले सपोर्ट S2 की तरफ, जो 43,413 और एक राइजिंग सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट है, जो गैप है, एक राइजिंग गैप का भी सपोर्ट है। तो ये भी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट ही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और इसके जस्ट नीचे, इसके ठीक नीचे
43,330 का लेवल भी आपके लिए सपोर्ट का लेवल है। तो प्राइस यहाँ तक पोटेंशियल मूवमेंट इस लेवल तक हो सकती है, पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट इस लेवल तक हो सकती है। फिर प्राइस यहाँ से दोबारा रिवर्स कर सकता है, यहाँ से ट्रेंड दोबारा रिवर्स कर सकता है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। लेकिन इसको अगर ब्रेक कर दिया 43,330 के लेवल को अगर प्राइस ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट आपका 43,000 का लेवल, जो एक मेजर सपोर्ट होगा 43,000 का लेवल। आज के ट्रेडिंग सेशन में 43,000 का लेवल मेजर सपोर्ट है आपके लिए। तो प्रोबेबल प्राइस मूवमेंट इसी तरह से हो सकता है। प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोज से नीचे फर्स्ट सपोर्ट जो है 43,580 का लेवल, इसके नीचे ओपन हो सकता है और वहां से मूव कर सकता है अगले सपोर्ट के लिए। तो इस तरह के मूवमेंट में अगर इसके नीचे ओपनिंग ही हो, गैप डाउन अगर ओपनिंग ही होती है 43,580 के लेवल के नीचे, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। ऑप्शन बायर हैं तो हम पुट बाई करेंगे, ऑप्शन सेलर है तो यहाँ पर हम कॉल सेल करेंगे। और अगर इक्विटी में ट्रेड करना है तो HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे, HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। जब इसके नीचे ओपनिंग होगी तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा और इस रेजिस्टेंस के लेवल के पास हम क्या करेंगे? शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, बायर पुट बाई करेंगे, सेलर कॉल सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करने वाले HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इस 43,580 के लेवल से 20-30 पॉइंट ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब 43,610 पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। 43,610 या 43,600 के लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम अगले टारगेट के लिए मतलब 43,413 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। पुट में बायर हैं तो पुट बाई करेंगे, सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे, मतलब शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ, 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा टारगेट यहाँ से होगा, यहाँ से हमारा टारगेट होगा 170 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा और उसके नीचे 80 पॉइंट का और मतलब 250 पॉइंट का टारगेट हमें अचीव हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग में, शॉर्ट के ट्रेड में हमें 280 पॉइंट का टारगेट अचीव हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओपनिंग आवर में इस तरह का ट्रेड आपको मिल सकता है। उसके बाद प्राइस जब इस लेवल पर स्टेबलाइज करने लगे, प्राइस जब सपोर्ट के लेवल पर, अगले सपोर्ट के लेवल पर अगर स्टेबलाइज करने लगे, या तो 43,413 के लेवल पर स्टेबलाइज कर सकता है, इस लेवल पर भी प्राइस स्टेबलाइज कर सकता है, या उसके नीचे 43,330 के लेवल पर भी स्टेबलाइज कर सकता है। और वहाँ पर जब बुलिश कैंडल एंड सिग्नल का फॉर्मेशन देखेंगे और ऑस्किलेटर का भी डायरेक्शन देखेंगे कि ऑस्किलेटर भी ऊपर की ओर ही ट्रेंड दिखला रहा है, ये भी ऊपर का ही मूवमेंट दिखा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे अगले रेजिस्टेंस के लेवल के टारगेट रखते हुए, अगले रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट रखते हुए, और हम ऑस्किलेटर के मूवमेंट को और कैंडल एंड सिग्नल को दोनों को वॉच करते रहेंगे जब तक ऑस्किलेटर नीचे का डायरेक्शन न दिखा दे और आपका कैंडल एंड सिग्नल भी निगेटिव नहीं बने, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। जब इस लेवल पर हम एंट्री करेंगे 43,330 के लेवल पर, जब प्राइस स्टेबलाइज करने लगे और ऑस्किलेटर भी ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला जाए, ऑस्किलेटर भी जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला जाए और वहाँ पर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट हो आपके मार्केट पिक्चर पर, तो वहाँ भी हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगले रेजिस्टेंस के टारगेट के लिए। वहाँ पर हम वॉच करेंगे रेजिस्टेंस लेवल के पास, जब प्राइस एक्शन होने लगेगा वहाँ पर हम वॉच करेंगे कैंडल एंड सिग्नल को और ऑस्किलेटर के मूवमेंट को भी, और वहाँ पर देखेंगे कि ऑस्किलेटर निगेटिव डायरेक्शन दिखाने लगा,
डाउनफॉल दिखाने लगा और कैंडल एंड सिग्नल भी निगेटिव बनने लगे, वहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर देंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यही हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। इनिशियल आवर में हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, और बाद में प्राइस जब सपोर्ट पर, इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर जब स्टेबलाइज करने के बाद इस निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में लॉन्ग पोजीशन बनाने का भी मौका मिल सकता है। तो इस तरह से आज का पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट यही है। पिछले ट्रेड एनालिसिस के कंटेंट को भी देखेंगे तो देखेंगे कितना सटीक एनालिसिस था, हमारे चैनल का कितना सटीक एनालिसिस था। जो हमारा एनालिसिस था बिल्कुल उसी तरह से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी। इस तरह से आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। अगले एनालिसिस में नए कंटेंट के साथ अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके नॉलेज को, लर्निंग को इन्हेंस करता हो, अगर आपके ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाता हो, तो आप इस कंटेंट को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजडम के साथ ट्रेड कर सकें, समझदारी के साथ ट्रेड कर सकें, ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर सकें। अगर ये कंटेंट पूरा देखे हैं, आपको पसंद हो तो इस कंटेंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के एनालिसिस में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।